आप अपने को देखने में समर्थ हो सके, उसके कुछ विचार आगे। आपकी चित्त को दर्पण कैसे बनाया जा सके, उसके बारे में कुछ बोलूँगा। आपका चित्त दर्पण बन जाए तो वह दर्पण न तो फूट सकता है, न टूट सकता है। और वह दर्पण 4 पैसे में किसी बाजार में भी नहीं मिल सकता, 4 लाख में भी नहीं, 4 करोड़ में भी नहीं। कितनी भी संपदा देकर उसे किसी बाजार से खरीदने का कोई उपाय ही नहीं है। वह तो जब खुद को ही कोई निखारता है, खुद के ही जीवन को जब कोई गीसता है और खुद के ही पत्थर जैसे मन को जब कोई चमकाता है, वह दर्पण उपलब्ध होता है जिसमें खुद की छवि बनती है। और बड़े रहस्य का रहस्य यह है कि जो खुद को जानने में समर्थ हो जाता है, वह परमात्मा को भी जान लेता है। और जो खुद को जानने में असमर्थ नहीं होता, वह चाहे कुछ भी जान ले, उसके जानने का 2 कौड़ी से ज़्यादा कोई मूल्य नहीं है। क्योंकि जिसके भीतर अज्ञान हो, उसके बाहर के ज्ञान का क्या अर्थ हो सकता है। जिसके भीतर का दिया बुझा हो, उसके घर के बाहर यदि सूरज भी जल रहा हो तो उसका क्या प्रयोजन है। जिसकी अपनी आंखें फूटी हो और बंद हो, रास्ते पर कितनी ही रोशनी हो, उस रोशनी से क्या होगा। लेकिन अगर भीतर दिया जल जाए और रास्ते अंधकार से भरे हो, अमावस की रात से भरे हो, तो भी वह रास्ते का कोई खतरा नहीं है। उस अंधकार का कोई डर नहीं है। एक छोटा सा दिया भीतर हो तो जहां भी हम कदम रखेंगे वहां प्रकाश हो जाएगा। अंधेरा रास्ता प्रकाशित हो उठेगा और हम उस रास्ते को आसानी से पार कर सकेंगे। और बाहर के जगत में चाहे कितना ही अज्ञान हो, भीतर अगर ज्ञान की एक किरण भी फूट जाए तो इस दुनिया भर का अज्ञान भी उस एक किरण के सामने बहुत कमजोर होता है। और भीतर अगर दर्पण मिल जाए तो खुद को तो देख ही पाएंगे हम। और उस खुद के देखने में हम यह भी जान पाएंगे कि उस खुद में ही वह छिपा था जो खुदा है। स्वयं में वह भी छिपा था जो सत्य है। स्वयं में वह भी मौजूद था जो कि भगवान है। और स्वयं में खोजे बिना चाहे हम किन्हीं मंदिरों की पूजा करें और किन्हीं मस्जिदों में प्रार्थना पढ़ें और किन्हीं शिवालयों में जाकर हम दिए जलाएं, ना कोई शिवालय है, ना कोई मस्जिद है, ना कोई मंदिर काम का आएगा। क्योंकि मंदिर तो एक है जो मनुष्य के भीतर है। पत्थर और ईंटों के मंदिरों ने मनुष्य को परमात्मा से जोड़ा नहीं बल्कि तोड़ा है। मंदिर और मस्जिद दुश्मन की भांति खड़े हो गए हैं।
मंदिर और मस्जिद में जाने वाले लोग एक दूसरे के शत्रु होकर खड़े हो गए हैं। बस आज इतना ही, बाकी अगले अध्याय में।